एक तरफ पूरा देश कोरोना संकट को झेल रहा है, लेकिन अब चर्चाएं शुरू हुई हैं हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव को लेकर। खासतौर पर मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर उपचुनाव होना है। इसी तरह से दो विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, जिसमें शिमला जिला का जुब्बल कोटखाई क्षेत्र है, उसके साथ साथ कांगड़ा जिला का फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन अब चर्चाएं इस बात पर हैं, सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि उम्मीदवार कौन होगा। भाजपा की तरफ से बात करें तो कई नामों पर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ा नाम उभर कर सामने आया है, कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का। ये सियासी चर्चाओं में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसे जो है अपना उम्मीदवार बना सकती है। और पिछली बार यानी जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा ने, और इनके पिता यानी अनिल शर्मा वो इस वक्त भाजपा के विधायक भी हैं मंडी सदर से। लेकिन इनकी क्या राय है, ये जब बात जानने की हम कोशिश करेंगे। लाइव टाइम्स टीवी के साथ मौजूद हैं आश्रय जी। आपने पिछला चुनाव लड़ा है, हालांकि इस वक्त की जो परिस्थितियां बन रही हैं अभी तक तय नहीं है। कांग्रेस में कुछ नाम सामने बेशक आ रहे हैं, लेकिन पहला नाम आप ही हैं, क्योंकि लास्ट चुनाव आपने ही लड़ा था। आपको क्या लगता है उपचुनाव को लेकर कितना तैयार है कांग्रेस, आपकी दावेदारी कितनी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर दावेदारी की कोई प्रश्न नहीं है। ये जो सारा फैसला अलाकमान के ऊपर छोड़ दिया गया है, और हमारे ज़िले के अंदर कुल्लू जिला, मंडी जिला के अंदर कई वरिष्ठ नेता भी हैं। कौल सिंह ठाकुर जी हैं, सोहन लाल जी हैं, प्रकाश चौधरी जी हैं, अन्य और भी नेता हैं। तो ये पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन उपयुक्त उम्मीदवार रहेगा। और क्योंकि ये उपचुनाव है, बड़ा कम समय के अंदर ये चुनाव हो रहा है और कोरोना काल भी चला हुआ है, तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे को लगता है पार्टी जो है, जो भी उनके उम्मीद पे अच्छा उतरेगा, जो उनको लगता है कि सबसे अच्छी फाइट दे पाएगा भारतीय जनता पार्टी को, उसको पार्टी आगे करेगी। अगर आपको पार्टी फिर से आप पर भरोसा जताती है तो क्या आप चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? देखिए, ऐसा है, पार्टी का मैं बहुत ऋणी रहा हूँ, क्योंकि जब से राजनीति के अंदर मैंने कदम रखा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमेशा मुझे मान सम्मान और आदर मिला है। पिछली बार भी जब पार्टी ने आदेश किया चुनाव लड़ने का तो मैंने उसका पालन किया। विपरीत परिस्थिति थी पूरे देश में, सबको मालूम है। उसके बाद भी हमने अच्छी लड़ाई लड़ी। मुख्यमंत्री जी जो हैं उनको खुद वहाँ पे मंडी में जोर लगाना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि जो भी पार्टी हमको आदेश करेगी, चाहे वो संगठन से लेकर हो या वो सक्रिय राजनीति के अंदर हो, तो जो भी पार्टी का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। अगर संगठन की बात करें तो आपको लगता है कि कांग्रेस इस वक्त एक मजबूत संगठन है? हालांकि बहुत सारी जो बातें भी हो रही हैं, पहले भी चर्चा में रही, कहीं पोस्टर फट रहा है, कहीं जो है वो काली पोती जा रही है। ये तमाम विषय भी जो है वो प्रदेश में देखने को मिले हैं। अलग अलग धड़ेबाजियां भी हो रही हैं। देखिए, मेरे अनुसार से जो कोविड काल पूरे प्रदेश के अंदर आया फिर से दूसरी बार, इसके अंदर कांग्रेस पार्टी ने बहुत उम्दा कार्य किया है लोगों की सहायता करने के लिए। मैं समझता हूँ लोगों के घर राशन देना, सैनिटाइज़र देना, मास्क देना, एक एक कार्यकर्ता ने बहुत शिद्दत से जो है पार्टी के लिए कार्य किया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं की सराहना करता हूँ जिन्होंने अपनी जान का जोखिम लेकर समाज के लिए आगे आने का कार्य किया। साथ ही साथ मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि जो हमारे पार्टी के अंदर है, एक फ्रेमवर्क है, पुरानी पार्टी है, इतिहास है, डॉक्टर परमार से लेके राजा वीरभद्र सिंह से लेके पंडित सुखराम जी से लेके ऐसे गद्दावर नेता हमने जो है पूरे देश को दिए हैं यहाँ से। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जो हमारा एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, जो सेकंड लीडरशिप अभी हमारी नहीं बनी पाई, वो इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि बहुत गद्दावर नेता हमारी पार्टी से आए। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में लीडरशिप तय की जाएगी, संगठन तय किया जाएगा, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, और पूर्ण आपको विश्वास से कह सकता हूँ कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुमत से जो है प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। मंडी को लेकर चर्चाएं ये हैं, खासतौर पर अगर सत्ताधारी दल भाजपा की बात करें तो उनके नेताओं ने जिनके नाम कुछ चर्चा चल रहे हैं वो दौरों पर भी शुरू हो गए हैं। उसमें कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, उनके दौरे जो है वो तेज हो गए हैं। आप उनको कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि वो वहाँ से फाइट देंगे अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को? देखिए, अब ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के अंतर की है कि वो किसको बेहतर चेहरा समझते हैं। मेरे जानकारी के मुताबिक उनको वहाँ का प्रभारी नियुक्त किया गया है मंडी लोकसभा का। तो हो सकता है जो उनके दौरे हैं उसको लेकर वो निकले हैं मैदान में, परंतु जो भी उनका निर्णय होगा, कांग्रेस पार्टी जो भी कैंडिडेट होगा उनका, उसका डट जोड़ कर मुकाबला करेगी, एकजुटता से मुकाबला करेगी। क्योंकि ये जो है 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है उसका सेमीफाइनल इसको हम कह सकते हैं। तो जो हमारी परफॉर्मेंस यहाँ पे रहेगी उसका जो है
एक झलक जो है आपको 2022 में देखने को मिलेगी। तो मैं समझता हूँ छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो है बहुत शिद्दत से इस चुनाव के लिए कार्य करेगा। कांग्रेस पार्टी में क्या इतनी कैपेसिटी या दम कह सकते हैं हम कि है कि मंडी लोकसभा चुनाव को जीत सकते हैं वहां, जबकि मुख्यमंत्री खुद उस मंडी जिला से ताल्लुक रखते हैं, वो संसदीय क्षेत्र ही उनका है। देखिए ऐसा है, जनता जनादेश जो है हमेशा विकास के प्रति रहा है हिमाचल का। लोग उसी को आगे प्राथमिकता देते हैं जो काम करता है। अब आप मंडी के मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं तो पूरे मंडी जिला में, कुल्लू जिला में सब बच्चे को मालूम है कि पिछले 4 वर्षों में क्या कार्य हुए। धर्मपुर सराज को छोड़कर कहीं कुछ कील भी नहीं लगा पाई ये पार्टी। तो मैं समझता हूँ जब मंडी के मुख्यमंत्री थे, इतना सम्मान मंडी को प्राप्त हुआ और मंडी के लोग ही विकास से वंचित रह गए, तो मैं समझता हूँ इनकी कार्यशैली पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। और मैं समझता हूँ अब जो लोग हैं इस मन बना रखा है, लोगों ने कोरोना काल में भी सरकार विफल हुई और लोगों के कार्य करने में भी विफल हुई, तो लोगों ने अब मन बना रखा है कि वो जो कांग्रेस पार्टी की कार्य थे उससे संतुष्ट थे। राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार है जिसने अनगिनत कार्य किए और ये सिर्फ फीते ही काटते रहे उस सरकार के। तो मैं समझता हूँ कि लोग ये बातों को महसूस कर रहे हैं और मंडी को मुख्यमंत्री मिला मगर मंडी को ना विकास मिला, ना बेरोजगारी दूर हुई और ना लोगों को जो है ऐसा महसूस हुआ कि पहली बार हमको मुख्यमंत्री मिला तो एक हमारे क्षेत्र में कुछ बदलाव आया है। मंडी जो सदर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से आपके पिताजी ही नेतृत्व कर रहे हैं, भाजपा के विधायक हैं, वैसे में उनकी भूमिका क्या रहेगी आने वाले दिनों में? अगर आपको भी टिकट मिलता है या फिर कांग्रेस की फाइट वहाँ से सीधी भाजपा से होती है, उस स्थिति में उनकी भूमिका कैसी होगी वहाँ? देखिए अनिल शर्मा जी का तो अपना राजनीतिक जीवन है, उसमें मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, परंतु ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है मंडी की सदर के चुनाव क्षेत्र के लोगों को कि अनिल शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। उनको अपने चुनाव क्षेत्र के अंदर ना ही मान सम्मान मिला। लोगों ने जब शेरी मंच में मुख्यमंत्री जी उन्हीं की स्कीम का उद्घाटन करने के लिए, जो कि आप 80 करोड़ की IPH की स्कीम उठाओ पेयजल योजना, अनिल शर्मा जी ने 24 घंटे मंडी शहर को पानी देने की प्रावधान किया था, तो ये जल शक्ति मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनका सम्मान करने की। तो मैं समझता हूँ कि अब मंडी के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनका कोई स्थान नहीं है और अनिल शर्मा जी जो हैं देर सवेर जो हैं अपने घर वापसी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि उनको जो एक आदर, एक चाहे वो इंडिपेंडेंट आपका विधायक हो चाहे किसी भी दल का हो, एक आदर जो मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला है और मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात। प्रदेश के नेतृत्व को लेकर आप क्या सोचते हैं? अमूमन यही चर्चा रहती है कि अभी तक जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी हैं वो पूरे जो है कांग्रेस को लीड कर रहे थे, हालांकि वो अस्वस्थ हैं लेकिन ठीक हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2022, कैसा नेतृत्व हिमाचल प्रदेश को मिल सकता है? किसके नेतृत्व में चुनाव हो सकते हैं? मैं समझता हूँ ये आने वाला जो चुनाव है आने वाले कांग्रेस पार्टी का रूपरेखा का चयन करेगा। इसमें जो लीडरशिप हमारी डेवलप होगी, जो इसका संचालन करेंगे, वो आने वाले समय में लीडरशिप डेवलप भी करेंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर। और मैं समझता हूँ कि एक, जैसे मैंने पहले कहा, बड़े गद्दावर नेता राजा वीरभद्र सिंह जी, पंडित सुखराम जी रहे हुए हैं, तो अब आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को अपनी 2nd लाइन, 3rd लाइन, 4th लाइन को डेवलप करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर काम भी करेगी और नई लीडरशिप के साथ हम उभरेंगे और कांग्रेस पार्टी को कामयाबी भी प्राप्त होगी। बिल्कुल, ये थे आश्रय शर्मा जो मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं पहले भी और अब क्योंकि उपचुनाव होने हैं, ऐसे में इनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो पार्टी का आदेश होगा उसे माना जाएगा। लेकिन वहाँ बड़े नेता हैं और बड़े नेताओं को जो है आगे लाया जाना चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए ताकि वहाँ पर भाजपा के खिलाफ जीत दर्ज की जा सके। लाइव टाइम्स टीवी के लिए प्रदीप ठाकुर, शिमला। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goyalmotor.com पर।